हेलो एवरीवन, जिया सदन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बिहार दरोगा एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सीखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है? बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित है, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? पटना में हाईकोर्ट स्थित है बिहार का। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा बिहार का क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी एवं उर्दू बिहार की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष याद रखिए पीपल, बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय पुष्प कौन है? राजकीय पुष्प कौन सा है? सही उत्तर है बी, गेंदा फूल बिहार का राजकीय पुष्प है। अब राजकीय पशु के बारे में बात करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पशु बी, बैल है। कौन सा? बैल, याद रखिए बैल बिहार का राजकीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो हम लोगों ने देखा कि पशु बैल है और पक्षी की बात हो रही है, तो पक्षी कौन सा है? तो इसकी संरक्षण के लिए गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है और इसके संरक्षण के लिए काफी कोशिशें भी बिहार सरकार द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कितने प्रमंडल हैं? सही उत्तर है सी, 9 प्रमंडल हैं बिहार में। कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने जिले हैं? तो प्रमंडल 9 हैं और जिले डी 38 जिले हैं। कितने? 38 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने अनुमंडल हैं यानी सब डिविजनल ऑफिस कितने हैं? तो बिहार में सब डिविजनल ऑफिस जो है वो 101 है। कितने? 101। तो आप लोगों ने देखा कि 9 कमिश्नरी यानी प्रमंडल 9 और जिला 38 डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल जो है डिवीजन जो है वो 101 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में विश्वविद्यालयों की कुल कितनी संख्या है? कुल कितनी संख्या है? सही उत्तर है ए, 21। बिहार राज्य में कुल 21 विश्वविद्यालय हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला सी, पटना सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या आप देखिए, अब सबसे कम जनसंख्या की बात हो रही है तो शेखपुरा जो जिला है वो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम लिंगानुपात है यानी सेक्स रेशियो सबसे कम है? कौन सा ऐसा जिला है? सही उत्तर है ए, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला सी, गोपालगंज। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला आपने देखा और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। किस शैली की प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से बिहार की चक्रवर्ती देवी थी? किस शैली की प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित में से चक्रवर्ती देवी थी? तो मंजूषा शैली जो थी उसकी प्रमुख चित्रकार कौन थी? चक्रवर्ती देवी। सो बी सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता की बात हो रही है, कौन सा है? बी, पूर्णिया है। पूर्णिया जिला सबसे कम साक्षरता यानी लिटरेसी सबसे कम अगर कहीं है तो वो पूर्णिया में है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला ए, किशनगंज है। किशनगंज ये सर्वाधिक वर्षा होती है बिहार में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो याद रखिए कि बी, औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे ज्यादा ठंड किस जिले में होती है? सबसे अधिक ठंड गया में, सी, गया में सबसे अधिक ठंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा नगर ऑब्वियस है कि पटना है जो कि बिहार की राजधानी है। ये बिहार का सबसे बड़ा नगर है।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, बिहार का मूल रूप से शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए, बिहार जो बना है वो बिहार से बना है, और बिहार का मतलब होता है ये बौद्ध मठ से, तो शाब्दिक अर्थ हो गया बौद्ध मठ से, यानी जहां बौद्ध भिक्षुएं निवास करती थी वहीं भिक्षुओं का निवास स्थान था, उसी को बिहार कहते थे, और बिहार से ही बिहार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ किस दिनांक में हुआ था? नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, बिहार में अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग कब प्रस्तुत की गई थी? क्या बिहार में अलग प्रांत के रूप में, बिहार को अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग प्रस्तुत की गई थी? 1906 में। बी, 1906 में बिहार को अलग प्रांत के रूप में गठन करने की मांग की गई थी। गया संग्रहालय की स्थापना निम्नलिखित में से बिहार के किस वर्ष में हुई थी? निम्नलिखित में बिहार में किस वर्ष में हुई थी? किसकी? गया संग्रहालय की स्थापना। बी, 1970 में। क्लियर? अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में फिलहाल कुल कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में फिलहाल कुल कितने सदस्य हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 243 बिहार विधानसभा में अभी सदस्य हैं। अगला प्रश्न, बिहार से लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं, अर्थात लोकसभा सीट कितने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, 40 सीट है, याद रखिएगा। 38 जिला है, परंतु यहाँ लोकसभा की सीट 40 है, क्योंकि पटना में ही 3 सीट, एक पटना साहिब याद रखिए, साहिब, पाटलिपुत्र और पटना, ये 3 सीट होती है, इसलिए 40 सीट हो जाती है। सो डी इज द राइट आंसर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है कि स्थापना किस वर्ष हुई है, तो याद रखिए बी, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, भारत में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं। कितनी? राज्यसभा में कुल 16 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का लोक नृत्य निम्न में से कौन सा है? लोक नृत्य कौन सा है? झाली, गरबा, कर्मा या जट जटिन? सही उत्तर है डी, जट जटिन बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी, जो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे देश के, वो उनके बिहार के निवासी थे, बिहार में सारण के। अगला प्रश्न, राजकुमार शुक्ल किस गांव के रहने वाले थे? राजकुमार शुक्ल बी, मुरली भरावा के रहने वाले थे, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने कब त्याग पत्र दिया था? तो महाधिवक्ता के पद से बलदेव सहाय ने 1942 में इस्तीफा अपना सौंपा था। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक कब हुई थी? किसकी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में 1934 में हुई थी। 1934 सही आंसर है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में प्रथम बैठक 1934 में हुई थी। निम्नलिखित नदियों में वह नदी कौन सी है जो अपना पथ परिवर्तित करती रहती है, अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है? सही उत्तर है सी, कोसी नदी अपना मार्ग हमेशा परिवर्तित अर्थात बदलती रहती है, सुसी कोसी नदी। बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्णिया और मानभूम के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बी, हाजीपुर, ये केला उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश में मकान की खेती, ये मकान नहीं, करेक्शन करिए, मखाना की खेती है, कि खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो बिहार में भी मधुबनी जिला इसका सबसे अधिक उत्पादन वाला जिला है। अगला प्रश्न, संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है? संपूर्ण बिहार राज्य किस क्षेत्र में स्थित है? मैदानी क्षेत्र में। संपूर्ण बिहार राज्य मैदानी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? पटना, आरा, बरौनी या बाढ़ में? तो सही उत्तर है बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक निम्नलिखित में कोसी को नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, इसलिए कोसी, क्योंकि ये मार्ग परिवर्तित करते रहती है। सो बी राइट आंसर। बिहार की वह कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? गंगा, पुनपुन, फल्गु या कोसी? सही उत्तर है डी, कोसी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली वह नदी कौन सी है? वह कौन सी है जिसका उद्गम जो है
अमरकंटक में है। कहाँ? अमरकंटक में है। कोयल, सोन, पुनपुन या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है सोन, जिसका उद्गम स्थल अमरकंटक है, कंटक है। याद रखिए बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस फसल के उत्पादन में बिहार राज्य देश में सबसे आगे है? चावल, गन्ना, मखाना या बांस? सही उत्तर मखाना, सी। जैसा कि मैंने पहले भी प्रीवियस प्रश्न में ये पूछा था कि मखाना की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है, तो बिहार राज्य में। और बिहार राज्य में मैंने बताया कि मधुबनी जिला में ये सबसे अधिक खेती होती है। वह स्रोत कौन सा है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के वर्णन उपलब्ध हैं? प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है सही उत्तर बी दिव्यवदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में, मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में ये वर्णन है, पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन इंडिका में है। सो सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, और अगर इसमें प्रीवियस प्रश्न में अगर राजनीति का उल्लेख होता कि पाटलिपुत्र के राजनीति का वर्णन कहाँ उपलब्ध है, तब आपका आंसर होता बी अर्थशास्त्र। क्लियर? सो ये प्रशासनिक का वर्णन है, इसका आंसर इंडिका होगा। बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्थित है? पूर्वी क्षेत्र में कौन सा राज्य स्थित है? सही आंसर है ए पश्चिम बंगाल पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, बिहार राज्य के पूरब में। ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है बी नवादा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग कितने टन का है? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार लगभग 16 करोड़ टन है, 16 करोड़ टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में कौन सी झील पाई जाती है? बिहार राज्य में कौन सी झील पाई जाती है? सही उत्तर है बी बिहार राज्य में अनुपम झील पाई जाती है। कौन? अनुपम झील पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त सम्राट कौन था जिसने हुनों को पराजित किया गया था? वो गुप्त सम्राट कौन था? प्रश्न यह है कि जिसने हुनों को पराजित किया था, तो स्कंदगुप्त जो था उसने हिनों को पराजित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सही उत्तर है बी बिंदुसार, सम्राट अशोक के पिता थे। देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी और अन्य सभी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू के लिए आप जीएस अध्ययन पर विजिट कर सकते हैं और वहां के प्लेलिस्ट में सभी मौजूद है। सो डी सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार हैं। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो सबसे सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था ए वैशाली में थी। कहाँ? वैशाली। और उस समय किसका शासन था? तो लिच्छवी का शासन था। प्रथम गणतंत्रात्मक जगह था वो। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? स्वतंत्रता पूर्व यानी प्री इंडिपेंडेंस जो अपने जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? सही उत्तर है आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाकर। क्लियर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? चिकित्सा विज्ञान, बौद्ध रसायन विज्ञान, बौद्ध धर्म दर्शन या डी तर्कशास्त्र? तो सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, बिहार में सर्वप्रथम आने वाले अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार में सर्वप्रथम आने वाले अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच जो था, रॉल्फ फिच, ये बिहार में सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज यात्री था। अगला प्रश्न, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो देखिए ये सभी जो है ये मगध का सम्राट था। मगध का सम्राट, जो हम लोग 16 महाजनपद पढ़ते हैं, तो महाजनपद में सबसे ताकतवर जो था जनपद, महाजनपद, वो मगध था। और उसी का अंतिम मौर्य सम्राट की बात हो रही है, तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो बी बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बिस्मिल्लाह खां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शहनाई वादन से बिस्मिल्लाह खां संबंधित है और वो बिहार के ही रहने वाले थे, इसीलिए प्रश्न पूछा गया है। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? गोपाल सिंह नेपाली ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? बी हंस का संपादन नहीं किया था। बाकी सुधा, प्रभात, दिमुरली, ये सभी का संपादन गोपाल सिंह नेपाली द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? कौन? सच्चिदानंद सिन्हा किस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? सही उत्तर है सी भारत छोड़ो आंदोलन के साथ सच्चिदानंद सिन्हा जुड़े हुए थे। सी सही उत्तर है। बिहार राज्य की पेंटिंग विद्या कौन सी है? बहुत ही फेमस है, वर्ल्ड में अभी विश्व प्रसिद्ध हो गई है, ये मधुबनी पेंटिंग। बिहार राज्य की पेंटिंग विद्या मधुबनी पेंटिंग है। अगला प्रश्न, सोनपुर मेला किस नाम से जाना जाता है? सोनपुर मेला किस नाम से
जाना जाता है? तो सोनपुर मेला हरियर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, हरियर क्षेत्र मेला के नाम से जाना जाता है। बिहार से 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह में किसने नेतृत्व किया था? सही उत्तर है डी, कुंवर सिंह। कहाँ के रहने वाले थे? आरा के कुंवर सिंह, उनके द्वारा 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया गया था। कुंवर सिंह के राजा कहाँ के राजा थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के? जगदीशपुर के। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक कौन था जो कुंवर सिंह के विरुद्ध था? कौन था वो? सही उत्तर है बी, कैप्टन डनवर। अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला था कौन? कैप्टन डनवर, जिसने कुंवर सिंह के विरुद्ध 1857 में लड़ाई लड़ी थी। कैप्टन डनवर, याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण। वह कौन सी रचना है जिसे दिनकर जी ने राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? कौन सी रचना थी जिससे दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए थे? रेणुका। रेणुका, ये इनकी दिनकर जी की रचना थी। दिनकर जी के, दिनकर उनकी रचना थी जिसके कारण ये राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का जिला मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास कब किया गया था? कहाँ? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था 1908 में। सही उत्तर 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना कलम या पटना शैली की आखिरी चित्रकारी किसे माना जाता है? पटना कलम या पटना शैली की आखिरी चित्रकारी किसे माना जाता है? सही उत्तर है ईश्वरी प्रसाद को आखिरी चित्रकार माना जाता है। सॉरी, चित्रकारी नहीं, चित्रकार है, चित्रकार माना जाता है, सी। यानी अगला प्रश्न, बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? बिहार की प्रचलित कला कौन सी है? सही उत्तर है ए, मधुबनी पेंटिंग। ये बिहार की प्रचलित कला है, ए। नेक्स्ट, बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है, जो बिहार में सबसे प्रसिद्ध है। बिहार का अद्वितीय त्योहार निम्न में से कौन सा है? अद्वितीय त्योहार निम्न में से कौन सा है? बिहू, ये अद्वितीय त्योहार है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? वेनसांग स्मारक के लिए। वेनसांग स्मारक ये कब आया था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और ये नालंदा में इसने शिक्षा विग्रहण की थी। तो वेनसांग किसके? हर्षवर्धन के शासनकाल में और नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? नव नालंदा महाविहार वेनसांग के स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर निम्न में से किस नगर में स्थित है? सूर्य मंदिर देव में स्थित है। देव कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, औरंगाबाद जिला में देव स्थित है, जहां पर छठ काफी धूमधाम से या काफी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ औरंगाबाद देव में मनाया जाता है, और काफी भीड़ देश से भी, पूरे देश से आते हैं लोग मनाने। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का संबंध निम्नलिखित में किस पार्टी के साथ था? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध सी, समाजवादी पार्टी के साथ था, सी राइट, सही उत्तर है। रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव के निवासी थे? अमराहा के निवासी रामचंद्र शर्मा थे। प्रश्न संख्या 77, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? सही उत्तर है मार्च 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। बिहार राज्य बंगाल से अलग किस वर्ष हुआ है? अलग किस वर्ष? कहां से? बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ है बिहार राज्य? 1912 में बिहार राज्य बंगाल से अलग हो गया था। 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? तो मैंने अभी बताया कि कुंवर सिंह बिहार के 1857 की क्रांति के समय बिहार के तरफ से नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न, बिहार राज्य और उड़ीसा राज्य का बंटवारा कब किया गया था? बिहार राज्य और उड़ीसा राज्य का बंटवारा बी 1936 में किया गया था। बिहार और उड़ीसा का बंटवारा 1936 में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, मगध विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से बिहार में कहां स्थित है? मगध विश्वविद्यालय, सही उत्तर है बोधगया में मगध महाविश्वविद्यालय उपस्थित है। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी किसने लिखा है? बिहार का प्रमुख समाचार पत्र बिहारी किसने लिखा है? सी, बाबू माहेश्वर प्रसाद ने समाचार पत्र बिहारी बाबू माहेश्वर प्रसाद ने लिखा था। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके द्वारा नष्ट किया गया था? सही उत्तर है ए,
बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा महाविश्वविद्यालय का वैभव नष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जगह स्थित है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा यानी समस्तीपुर में स्थित है, ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्रा में निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्रा में निम्नलिखित में से सबसे पहले किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में बनाई थी। अगला प्रश्न, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 में। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु 9 मई 1958 में हुई थी। सही जवाब है। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो था वो रांची था। रांची के द्वारा उनका कार्य किया गया था। स्वामी सहजानंद का संबंध किस आंदोलन से था? स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ स्वामी सहजानंद का संबंध था। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ए चाणक्य थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान आंदोलन के साथ निम्नलिखित में कौन जुड़े हुए थे? किसके साथ? किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े हुए थे? सही उत्तर है ए राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? किसकी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में सबसे पहली बैठक बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक। बिहार केसरी के नाम से निम्नलिखित में से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी के नाम से निम्नलिखित में से किसे संबोधित किया जाता है? सही उत्तर है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। किसके नाम से? बिहार केसरी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। किस देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है? सही उत्तर है ए नेपाल की सीमा। नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से मिलती है। अगला प्रश्न, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड को राज्य बनाया गया था? झारखंड को राज्य बनाया गया कितना प्रतिशत जमीन देकर? सही उत्तर है बी 45.85% जगह देकर झारखंड बनाया गया था। बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला पहला मुगल शासक कौन था? पहला मुगल शासक अकबर था, जिसने बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी मुगल साम्राज्य के अधीन बिहार कब आया? तो सही उत्तर है मुगल साम्राज्य में। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक माना गया है। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे बना है? किसका महल? चंद्रगुप्त का महल निम्नलिखित में से किससे बना है? तो सी लकड़ी से चंद्रगुप्त का महल बना हुआ है। कौन से गवर्नर जनरल के समय गोलघर का निर्माण हुआ था? कौन से गवर्नर जनरल के समय गोलघर का निर्माण हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय याद रखिए गोलघर का निर्माण हुआ था। बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन? बिहार महान धार्मिक केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है डी सिखों के लिए, धर्मावलंबियों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए। तो बिहार महान धार्मिक केंद्र है सभी के लिए, सिखों के लिए भी है, धर्मावलंबियों जैनों के लिए, बौद्ध धर्मावलंबी के लिए, तो सभी के लिए है। सी डी इज द राइट आंसर। तो अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा होगा और इससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिलेवेंट लगा और परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बने रहिए। ये पार्ट 1 मैंने अभी अपलोड किया है, पार्ट 2 जल्द ही मैं बिहार का अपलोड कर दूंगा, जिससे बिहार से आने वाले एक भी प्रश्न को आप छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।